आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 3 को हल करने का प्रयास करेंगे, जिसमें लिखा है आकृति में यदि LM CV के पैरेलल है, LM CV के पैरेलल है, यानी ये रेखा और ये दोनों रेखा पैरेलल है और LM पैरेलल CV, रेखा LM पैरेलल है रेखा CV के हो तो सिद्ध करना है कि जो अनुपात A से M का M से B के साथ होगा वही का वही अनुपात A से N का N से D के साथ होगा। इसको कैसे सिद्ध करते ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम इस आकृति दिया है लिखेंगे। क्या क्या दिया है तो ध्यान दो, LM समानांतर CD, LM समानांतर CD ये दिया है। तो हम लिखेंगे इस आकृति को ध्यान से देखें कि कंप्लीट ABCD एक चतुर्भुज की आकृति ऐसे दिख रही है। हम लिख सकते हैं कि हमको एक चतुर्भुज दिया है। इस चतुर्भुज ABCD कौन सी जानकारी LM पैरेलल दिया है CD के तथा LM पैरेलल दिया है CD। इसके आधार पर अपने को सिद्ध करना है। इसके आधार पर अपने को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है ध्यान दीजिए कि जो अनुपात AM का MB से होगा वही का वही अनुपात AM का ND से होगा। किसी प्रमेय को या सिद्ध करने के तथ्य को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें। यदि हम उसमें दिया है ठीक लिख लेते जो वास्तविकता में दिया है तो हमको इस दिया है के ऊपर 1/2 अंक मिलेंगे। यदि हम सिद्ध करना ठीक लिख लेते तो सिद्ध करने के ऊपर 1/2 अंक मिलते। कहने का मतलब है उपपत्ति के पहले ही एक अंक का निर्धारण हो चुका है। अब बारी आती है उपपत्ति की। उपपत्ति में थोड़ा ध्यान से देखें। हमारे पास AC के सापेक्ष ऊपर और नीचे दो त्रिभुज है। यदि हम AC को बनाते हैं इसके ऊपर इस प्रकार से बिंदु तो हम पाते हैं ये त्रिभुज बन गए। त्रिभुज ABC और क्या ये देखिए तो ये पैरेलल LM पैरेलल LM पैरेलल है CD। अगर ये पैरेलल है तो आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय कहता है कि जो अनुपात AM का MB के साथ होगा वही अनुपात AL का LC के साथ होगा। इसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि जो अनुपात AL का LC के साथ होगा वही का वही अनुपात AM का MB के साथ होगा और जिसको हम समीकरण नंबर 1 कहेंगे। समीकरण 1 कहां से ये आ गया हमारे पास आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से।
पुनः ध्यान से देखिए तो एक त्रिभुज तो हमारे पास इस AC रेखा के ऊपर था और एक त्रिभुज AC रेखा के नीचे है। अब यदि हम उस AC रेखा के नीचे और के त्रिभुज को बनाए तो हम पाएंगे कि ये तीन बिंदु तो वही रहेंगे। कौन से? A, L और C। लेकिन निचले कुछ बिंदु बदल जाएंगे। निचला बिंदु कौन सा होगा? यहां पर D होगा। तो कहने का मतलब है ये A बिंदु तो वही है जो कि यहां भी था, ये L बिंदु तो वही है जो कि यहां भी था, ये C बिंदु। तो अगला त्रिभुज क्या बन गया? पुनः त्रिभुज ACD। अब इस ACD त्रिभुज को ध्यान से देखें तो जैसे यहां LA में समानांतर है CD के, वैसे यहां LA में समानांतर है CD के। ये बिंदु है, यह बिंदु L LA में समानांतर है CD। और यदि LA में CD के समानांतर है तो हम लिख सकते हैं कि जो अनुपात AL का LC के साथ होगा, जो अनुपात AL का LC के साथ होगा, वही का वही अनुपात AN का ND के साथ होगा, जिसको हम समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। और इसको भी इसी नियम से, कौन सा नियम? आधारभूत। इसको भी कौन से नियम से? आधारभूत समानुपातिकता नियम। आधारभूत समानुपातिकता के नियम के द्वारा। अब ध्यान दे तो हम पाते हैं कि दोनों समीकरण 1 और 2 दोनों को ध्यान से देखिए तो पाते हैं कि यहां भी है AL बटे LC, यहां भी है AL बटे LC। मतलब समीकरण 1 का बायां पक्ष और 2 का बायां पक्ष दोनों आपस में बराबर है, तो निश्चित इनके दाहिने पक्ष भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते क्योंकि समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 के, और दोनों में जो बराबर है वो पार्ट है AL बटे LC। दोनों में AL बटे LC बराबर है तो निश्चित है कि इनका दाहिना पक्ष AM बटे NB, AN बटे ND ये भी बराबर होंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो अनुपात AM का NB के साथ था, बिल्कुल वही का वही अनुपात AN का NB के साथ हुआ। और हम इसको लिख सकते हैं अतः क्या सिद्ध हुआ। हम इसको लिख सकते हैं अतः सिद्ध हुआ। और यही तो अपने को सिद्ध करना था। ये कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 प्रश्न क्रमांक तीसरे को हमने देखा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, उम्मीद है सभी को समझ में आया। आज के लिए इतना ही, शेष कल देखेंगे। धन्यवाद।